में याद आ गया तो उठा ही लूँ। सर अगला सवाल ये है कि अधिकांश फिजिक्स के टीचर होते हैं बच्चों को बहुत प्रिय होते हैं, जैसे आप हैं, एनवी सर हैं, अलग सर हैं, ये लोग काफ़ी फेमस हैं और इनके पास एक बेहतर कॉन्सेप्ट होता है बच्चों को विजुलाइज कराने का। तो सर आज के जितने टीचर और प्रोफेसर बन रहे हैं उन्हें कैसे वो प्रॉपर्टी डेवलप करनी चाहिए ताकि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, यानी टीचर के अंदर वो प्रॉपर्टी कैसे आएगी कि वो बेटर टीचर बन पाए? देखो जी, मूल बात क्या है, क्या मैं अपने सब्जेक्ट के प्रति और मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, क्या मैं अपने सब्जेक्ट को एंजॉय करता हूँ, क्या मेरा सब्जेक्ट जो है वो मैं उतावला हूँ किसी को बताने के लिए। अब कोई आदमी मान लो बांसुरी बजाता है तो उसका हमेशा मन होता है कि कोई मेरी बांसुरी सुने। कोई भी आएगा, अतिथि आएगा और कुछ होगा तो उसका मन होगा कि ये मेरी बांसुरी सुने। क्या मैं ऐसा हूँ? क्या शिक्षक होने के नाते, मैं फिज़िक्स का अगर शिक्षक हूँ तो क्या मुझे ऐसे लगता है कि मैं कब किसको फिज़िक्स सुना दूँ, किसको कब फिज़िक्स सिखा दूँ, कब किसको क्या बातें कर दूँ। तो जैसे एक आर्टिस्ट को अपने आर्ट से प्यार होता है और वो अपना आर्ट दूसरों को दिखाने के लिए बेताब रहता है, मौका मिलना चाहिए केवल, तो शिक्षक में वो क्षमता डेवलप होनी चाहिए। वो क्षमता क्या कहें, वो प्यार डेवलप होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के प्रति। उसको खूब आनंद मिलना चाहिए अपने सब्जेक्ट में। बांसुरी बजाने वाला क्यों बांसुरी बजाता है? उसको आनंद मिलता है, इसलिए वो बांसुरी बजाता है। और वो आनंद बांटने के लिए, दूसरों के साथ में वो अपनी सुनाने के लिए वो बिल्कुल तत्पर हमेशा रहता है। मौका मिलना चाहिए, किसी तरह से मौका मिलना चाहिए। उसी प्रकार से जो शिक्षक है अपने सब्जेक्ट का आनंद अगर उसको मिला हुआ है तो खुद ही डेवलप कर लेगा अपनी बाकी सारी चीज़ें। वो आनंद नहीं मिला हुआ है तो आप कितना भी उसको एल्गोरिथम बना के दीजिए कि आपको ये करना चाहिए, आपको लेसन प्लान ऐसे बनाना चाहिए, आपको फलाना करना चाहिए, ढिमाका करना चाहिए, वो डिलीवरी नहीं होगी। अब यूनिवर्सिटी सिस्टम में जब उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी उस समय उनके जो शिक्षक रहे थे वो उनको आनंद दिला पाए थे या नहीं दिला पाए थे, वहाँ पे जाके मामला फंसता है। हम लोग, मैं हूँ, मेरे को इसीलिए मैं इतना कर पाता हूँ क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी के समय में पटना साइंस कॉलेज में, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, जहाँ से मैंने +2 किया, फिर IIT कानपुर जहाँ से मैंने MSc किया, PhD किया, मुझे बहुत आनंद मिला। तो मैं एक कलाकार की भांति उसको संजो के रख रहा हूँ और ढूंढता ही रहता हूँ कि किसको पढ़ा दूँ। कोई गाँव वाला मिल जाए तो उसको पढ़ा दूँ, शहर वाला मिल जाए तो उसको पढ़ा दूँ, इंस्टीट्यूट वाला मिल जाए तो उसको पढ़ा दूँ। हाँ, रिटायरमेंट होने के बाद से तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। रिटायरमेंट के पहले तो एक टाइम टेबल होता था इतने घंटे पढ़ाने हैं। अब तो वो भी नहीं है, अब तो पूरा फ्री है। संडे को पढ़ाओ, सैटरडे को पढ़ाओ, टीचर्स को पढ़ाओ, स्टूडेंट्स को पढ़ाओ। तो वो है, तो वही वो चीज़ डेवलप हो रही है। आप गाइडेंस के तौर पे भी इधर आते रहते हैं, बताते रहते हैं। थैंक यू सर।